तो पैशन प्रो BS6 बाइक है ये, और इसके अंदर प्रॉब्लम एक ये है कि इसमें ऑयल पंप काम नहीं कर रहा है, जबकि इसमें अभी ऑयल पंप नया पड़ा था और इसका हाफ इंजन बना था। तो इसमें केम, रॉकर, वाल, पिस्टन, टाइमिंग चेन, क्लच प्लेट, ये सब आइटम पड़ा था और ऑयल पंप भी चेंज हुआ था। तो अब गाड़ी बन करके चली गई और 500 किलोमीटर में जब सर्विस के लिए आई तब उसका ऑयल पंप काम नहीं कर रहा था और आवाज उसकी बदल चुकी थी। हालांकि केम रॉकर खराब नहीं हुआ, लेकिन ऑयल पंप काम नहीं कर रहा है। तो उसको हमें देखना है कि क्यों नहीं काम कर रहा है। जब नया ऑयल पंप लग गया तो उसके बाद क्यों नहीं काम कर रहा है, ये चेक करना है। तो इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि अगर ऑयल पंप खराब हो जाए तो उसको कैसे ठीक कर सकते हैं, और ऑयल पंप कैसे काम करता है, कहाँ कहाँ ऑयल जाता है ऑयल पंप से जब निकलता है, ये सारी डिटेल आपको बताएंगे। ये ब्लॉग खोल लेता हूँ, उसके बाद फिर दिखाता हूँ। ब्लॉग पहले हटा देता हूँ। तो अब ये खुल चुका है और अब इसका जो ऑयल का होल है, जहाँ से ऑयल जाता है हेड के ऊपर, वो होल चेक करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ से मारते हैं ऑयल कैन से प्रेशर, तो देखते हैं ऊपर निकल रहा है कि नहीं। ये वापसी वाला ऑयल यहाँ से आता है, तो यहाँ से मार रहे हैं तो हल्का हल्का आ तो रहा है ऊपर, लेकिन उतनी तेजी से नहीं आ रहा जितना तेजी से आना चाहिए। क्योंकि अब ऑयल कैन अगर लगा रहे हैं तो पूरा प्रेशर ऑयल कैन का ऊपर जा भी नहीं पा रहा, क्योंकि पूरा लग नहीं पा रहा सही से, तो उसका तेल बाहर भी गिर रहा है काफी। तो अब इसको क्लीन करते हैं और जो आगे वाला है इस पे पहले प्रेशर मार के देखते हैं कि इसमें निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है, क्योंकि वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वहीं से ऑयल चढ़ता है ऊपर हेड पे। तो तेल ऊपर से 12 प्रेशर, लेकिन बहुत कम आ रहा है, देखो एक बूंद नीचे गिरा है। तो ये होल जो है इसको क्लीन करते हैं तार डालकर कायदे से। उसके बाद फिर मैं आपको बताता हूँ कि इसके अंदर आगे क्या करना है। तो ये वायर है इस प्रकार का, इससे क्लीन करेंगे। तो ये क्लच वायर है गाड़ी का, तो उससे साफ हो जाएगा ये। इसको इसके अंदर डाल करके उसके बाद उसको चलाना है, तो जो कचरा होगा वो साफ हो जाएगा, होल इसका पूरा क्लियर हो जाएगा। उसके बाद फिर जो ये इस तरफ बड़ा होल है, इसमें ब्रूस वगैरह डाल किसी प्रकार से या किसी प्रकार से इसको क्लीन करेंगे। क्योंकि ऑयल पंप तो इसका नया है, ऑयल पंप हमने नया डाल दिया है। क्योंकि अभी 500 किलोमीटर पहले इंजन बना था, हाफ इंजन बना था। तो अब 500 किलोमीटर के बाद पहली बार सर्विस पे गाड़ी आई है, उसी में ये ऑयल पंप खराब हो गया। तो ऑयल पंप चेक किया हमने, तो ऑयल पंप जो नया डाला था उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, वो खराब नहीं है, लेकिन ऑयल ऊपर नहीं चढ़ रहा। तो अब यही ठीक करना है कि ऑयल ऊपर क्यों नहीं चढ़ रहा है, ये देखना है और ऑयल करना है, वो ठीक करना है। तो कमी जो है वो मुझे यही मिली है कि इसके अंदर जो होल है ये अच्छी तरीके से प्रॉपर वर्क नहीं कर रहे हैं। इसके अंदर कार्बन डिपॉजिट है, इस वजह से पूरा तेल इस प्रेशर से चढ़ नहीं पा रहा, तो वो वहीं रह जाता है। तो इसको क्लीन कर लेते हैं, उसके बाद फिर मिलते हैं आपसे। तो जो इसमें ऑयल गैलरी थी, होल वगैरह सब हमने साफ करके क्लीन कर दिए हैं। और अब इसमें इंजन ऑयल हमने डाला है, थोड़ा सेकेंड हैंड ही डाला है, नया नहीं है, क्योंकि चेक करने के लिए डाला था इसमें। और अभी चेक करने के बाद फिर इसको निकाल करके और चैम्बर खोल के साफ कर देंगे और फिर नया तेल डाल के गाड़ी को बांधेंगे। ऑयल जो है वो भरपूर आ रहा है, यहाँ से निकल रहा है। पहले क्या हो रहा था कि यहाँ से तेल निकल नहीं रहा था, सेल मारो एक एक मारो, यहाँ से ऑयल नहीं आ रहा था। अब ये ऑयल यहाँ से या इस होल से ऑयल निकलता है, यहाँ पे ब्लॉक में होल होता है कट का। तो अब ये ऑयल फिर यहाँ से निकल करके यहाँ आता है, और जो ये वाला छेद है इससे थोड़ा सा तेल अंदर जाता है और बाकी तेल इस रॉड से होते हुए ऊपर चढ़ता है, फिर केम में जाता है और केम से फिर टैपेट सीढ़ियों पे जाता है, जो रॉकर होते हैं उन पे ऑयल जाता है। और ये जो होल है यहाँ से थोड़ा थोड़ा तेल नीचे जा करके यहाँ से आता है नीचे, और यहाँ गैलरी बनी हुई है इस चैम्बर में, यहाँ से होते हुए फिर अंदर जाता है बैरिंग में। तो ये ऑयल पंप अब सही हो चुका है और अब इसका हेड ब्लॉक बांधेंगे। और ये जो ऑयल इसके अंदर पड़ा है ये निकाल करके फिर इसके अंदर नया ऑयल डाल के गाड़ी को स्टार्ट करके फिर देखते हैं। तो इसकी जो ऑयल गैलरी थी वो पूरी क्लीन हो चुकी है। ये वाली क्लीन कर दिया यहाँ से यहाँ तक, और जो ये वाली है ये वाली यहाँ से यहाँ तक क्लीन कर दिया है। तो ये यहाँ कचरा था इसमें, इस वजह से ये ऑयल पंप काम नहीं कर रहा था। तो इसको हमने साफ़ कर दिया, काफ़ी गंदा था ये। तो अब ये यहाँ से ऑयल निकल रहा है। अभी मैंने आपको किक मार के दिखाया था, तो वो वहाँ से तेल निकल रहा है। और अब मैं आपको ये बताता हूँ कि ऑयल पंप काम कैसे करता है, ऑयल कहाँ कहाँ जाता है। तो देखिए, सबसे पहले ऑयल आप यहाँ पे डालते हैं टॉप अप पे, तो ऑयल यहाँ पे आता है इस जगह पे,
यहाँ से फिर फिल्टर होकर के ऑयल पंप के अंदर जाता है। ऑयल पंप से फिर निकल करके यहाँ पर आता है। जब यहाँ पर आ जाता है तो यहाँ पर चैम्बर लगता है, तो चैम्बर में आता है। ये जगह पे ये चैम्बर है, ये जगह पे आता है। ये जगह से होते हुए फिर ये ऑयल फिल्टर है, इसके अंदर जाता है। तो यहाँ से फिर ऑयल फिल्टर में जाता है। ऑयल फिल्टर से फिर यहाँ पर आता है और यहाँ जाता है। तो यहाँ जो आता है वो क्रैंक के अंदर चला जाता है। इस वाले होल से क्रैंक के अंदर चला जाता है। कनेक्टिंग रॉड में जो बेयरिंग पड़ती है वहाँ पे जाता है। और एक छेद देखो यहाँ पे है, ये वाला। तो यहाँ पर ऑयल निकलता है, बाहर आता है। तो यहाँ जो ऑयल निकलता है वो यहाँ पे पड़ता है क्लच प्लेट के ऊपर, ताकि जो क्लच आओ जब आप क्लच दबाते हो तो ये क्लच प्लेटों में गैप आ जाता है, तो उसके अंदर ऑयल चला जाता है, ताकि क्लच प्लेट ख़राब ना हो, हीट ना करे। क्योंकि जब क्लच प्लेट पे ऑयल नहीं जाएगा तो हीट करके ख़राब हो जाएगा। तो ये हो गया। उसके बाद जो ये वाला होल है, यहाँ से ऑयल आता है बाहर और इस वाले होल के अंदर चला जाता है। इसके अंदर जा कर के फिर यहाँ से ऑयल बाहर निकलता है। ठीक है, यहाँ जब ऑयल बाहर निकलता है तो बाहर से फिर ब्लॉक में एक कट लगा होता है, वो मैं बताता हूँ। एक गैलरी यहाँ से यहाँ तक होती है ब्लॉक में। ये देखो, ये ऑयल की गैलरी है यहाँ तक। ठीक है, तो इसके ज़रिए फिर यहाँ से ऑयल निकलता है और यहाँ होते हुए यहाँ पर आता है। और जो ये वाला पॉइंट है, यहाँ से ऑयल नीचे आता है और बाकी ऑयल यहाँ पे आता है। इस रॉड से होते हुए, ये स्ट्रेट से होते हुए हेड में जाता है, हेड से केम में, और केम से फिर रॉकर पे ऑयल जाता है। ठीक है, रॉकर पे जाता है तो जो एक्स्ट्रा ऑयल होता है वो उस साइड से, टाइमी चैन के साइड से फिर नीचे चला जाता है। ठीक है, और जो ये वाला पॉइंट है, यहाँ से धीरे धीरे तेल आता है तो यहाँ पे आता है। यहाँ से ये गैलरी बनी, यहाँ से होते हुए इस वाले होल के अंदर जाता है। यहाँ से फिर अंदर बेयरिंग पे जाता है तेल, ताकि बेयरिंग को भी प्रॉपर लुब्रिकेशन मिलता रहे। तो ये पूरी ऑयल पंप की गैलरी है। इस प्रकार से ऑयल पंप काम करता है। तो पैशन प्रो BS6 में अगर कभी भी ऑयल पंप की दिक्कत आ जाए, ऑयल पंप काम ना करे, तो आप ये चीज़ें चेक करेंगे तो डेफिनेटली आपका जो ऑयल पंप है वो काम करने लगेगा। बस ऑयल पंप सही होना चाहिए। अगर ऑयल पंप ख़राब होगा तो काम नहीं करेगा। तो ऑयल पंप चेंज कर दें और उसके बाद जो ऑयल की गैलरी पूरी जो मैंने आपको समझाई है उसको अच्छे से देख लेंगे, तो आपकी गाड़ी में जो प्रॉब्लम ऑयल की होगी वो सही हो जाएगी। और कभी कभी अगर आपके पास ऐसी दिक्कत आती है कि पैशन प्रो गाड़ी है और उसमें क्लच प्लेट बार बार जा रही है, आप नहीं डाल रहे हो फिर भी चली जा रही है, और क्लच दबा करके आदमी नहीं चला रहा है, तो आप ऑयल पंप चेक कर लेना। यहाँ पे जो होल मैंने आपको दिखाया है वो होल क्लीन कर देना, क्योंकि ऑयल जब यहाँ पे नहीं जाएगा क्लच प्लेट के अंदर तो क्लच प्लेट हीट होकर के ख़राब हो जाती है। ऑयल पंप से यहाँ तेल नहीं जाएगा इसके बीच में, तब तक क्लच के अंदर प्रॉपर लुब्रिकेशन नहीं हो पाता है। तो इस वजह से कंपनी ये गैलरी बनाती है ऑयल के लिए, कि ताकि क्लच प्लेट के ऊपर ऑयल जाता रहे। तो इसमें जो ऑयल पंप का क्लीनिंग प्रोसेस था वो मैंने आपको बता दिया है। और बाकी अब इसका हेड ब्लॉक वगैरह बांधते हैं, क्लच कवर बांध करके फिर गाड़ी को स्टार्ट करके आपको दिखाते हैं कि ऑयल पंप काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो अब ऑयल पंप सही तरीके से काम कर रहा है, किसी प्रकार की अब कोई भी दिक्कत नहीं है। और अब गाड़ी को डिलीवर करेंगे, क्योंकि किसी प्रकार का कोई भी प्रॉब्लम अब खत्म हो चुका है। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर जानकारी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन दबा दें, ताकि इसी प्रकार की वीडियो आपको मिलते रहें। धन्यवाद।